Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about India and Africa, a strategic partnership for the future. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, lecture and international relation. So let's get started with our topic. See, before moving ahead with our topic, again I would like to ask you people, right, whether we are going in the right direction or not, means ये सारे टॉपिक्स जो हम कवर कर रहे हैं, whether they are useful for your preparation or not. And apart from this, आपको अगर और भी कोई टॉपिक चाहिए जो हम कवर करें डेली बेसिस पे, you can put it in the comment section. So let's get started. देखो, अफ्रीका जिसको माना जाता है लैंड ऑफ फ्यूचर, जो कि बहुत अच्छे से इमर्ज होके आ रहा है फॉर इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। देखो, हाउसिंग की बात करें, 30% ऑफ वर्ल्ड का जो क्रिटिकल मिनरल रिजर्व है वो यहाँ पाया जाता है। कॉन्टिनेंट जो है इंडिया का मिनरल सप्लाई चेन है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री के इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल और एनर्जी एम्बिशियस के लिए। इंडिया के जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल टाइज है ना अफ्रीका के साथ, वो सपोर्ट किए गए हैं स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा के साथ, ओवर 3 मिलियन पीपल एंड इन्वेस्टमेंट जो कितनी है, $75 बिलियन, जो ऑफर करता है सॉलिड फाउंडेशन फॉर एनहांस्ड कोऑपरेशन। राइट, आप यहाँ पे अफ्रीका की वो देख सकते हो कि अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, वीडियो को पॉज करके। क्यों अफ्रीका सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए? इकोनॉमिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें, अफ्रीका की जो इकोनॉमी है वो स्टेडली ग्रो कर रही है, और जो कि जीडीपी प्रोजेक्ट की गई थी 4% इन 2023, अब वो 4.3% रहेगी 2024 में। बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में $98 बिलियन थे 2022 से 23 के बीच में, जिसमें माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया 43 बिलियन। राइट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया ने क्रिएट किया है सिंगल मार्केट कितने का, 1.3 बिलियन पीपल का, जो कि अफ्रीका को एक सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन बना रहा है इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंड इज जियो पॉलिटिकल एली। अफ्रीका जो है ना एक कॉन्टिनेंट है जो कि 54 नेशन कंटेन करता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ अ पावरफुल वोटिंग ब्लॉक इंटरनेशनल फोरम में, जिससे कॉन्टिनेंट एक क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल एलाय बनता है इंडिया के लिए। इंडिया का जो कंसिस्टेंट सपोर्ट है अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और जो सक्सेसफुल एफर्ट रहा है टू इंक्लूड द अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 2023 के प्रेसिडेंसी के दौरान, उससे पता चलता है कि इंडिया कितना इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी। अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में। इंडिया का जो सोर्सेज है ना, यहाँ देखिए 15% जो उनकी ऑयल नीड्स है वो अफ्रीकन नेशन पूरी करता है, जैसे नाइजीरिया, अंगोला, जो की सप्लायर्स है। एडिशनली पर्टिकुलरली क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, रेयर अर्थ मेटल्स, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स, ये भी इसेंशियल है इंडिया के ट्रांजिशन के लिए टू क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये कहाँ से मिल रहा है हमें? ये भी हमें अफ्रीका से मिल रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू, जो कि स्पेयरहेड किया गया इंडिया के द्वारा, $2 बिलियन को ईयरमार्क किया गया है फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका, जो रेनफोर्स करते हैं इंडिया के रोल को अफ्रीका के इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स में। नेक्स्ट वी हैव मेरीटाइम सिक्योरिटी। जो ईस्टर्न कोस्ट है ना अफ्रीका का, वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया की मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। इंडियन ओशन रीजन में इंडिया ने साइन किया है डिफेंस एग्रीमेंट विद नेशन सच एज मोजाम्बिक एंड मडगास्कर, और अब नेवी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया सिंस 2008। जो इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है वो हेल्ड हुई थी 2022 में, जो अंडरस्कोर करती है इंडिया की ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन विद अफ्रीका। नेक्स्ट इज डायस्पोरा कनेक्शन। इंडिया 3 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है अफ्रीका में इंडिया का, जो सर्व करता है एज अ कल्चरल एंड इकोनॉमिक ब्रिज बिटवीन द टू रीजन। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस इनिशिएटिव है, जिसको 2019 में शुरू किया गया था, वो फोकस करता है अफ्रीका पे, ठीक है, जो कि टेस्टामेंट है टू इंडियाज एफर्ट टू स्ट्रेंथन टाइज विद द डायस्पोरा, और वो लेवरेज कर सकता है उनके इन्फ्लुएंस को इन फोस्टरिंग बायलेटरल कोऑपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या है अफ्रीका का रोल इन इंडियाज क्रिटिकल मिनरल सप्लाई? सबसे पहला है लिथियम रिजर्व। यहाँ देखिए,
अफ्रीका होल्ड करता है abundant lithium reserve with countries like Zimbabwe, Namibia, Ghana जो emerge होके आ रहे हैं की प्लेयर। इंडिया का एम है 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल को पेनिट्रेट करना बाय 2030, जो सिक्योर किया जा सकता है अफ्रीकन लिथियम से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इलेक्ट्रिक ये जो ईवी व्हीकल्स है और बैटरी प्रोडक्शन के लिए। सिक्योरिंग इवन 5% ऑफ जिम्बाब्वे लिथियम रिजर्व, वो पावर कर सकता है 500,000 इलेक्ट्रिक कार्स को हमारे कंट्री में। सेकेंड इज रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स, कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, मालवी, केन्या, इन्होंने सिग्निफिकेंट रिजर्व किया है हमारा इसका, ठीक है, किसका, रेयर अर्थ मेटल्स का, जो कि बहुत क्रूशल है इंडिया के हाई टेक इंडस्ट्रीज के लिए, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। एज डिमांड फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, पार्टनरशिप जो है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ वो इंश्योर कर सकती है स्टेडी सप्लाई फॉर इंडियाज ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स, साउथ अफ्रीका होल्ड करता है 90% ऑफ वर्ल्ड्स प्लैटिनम रिजर्व along with other platinum group metals like palladium, rhodium, जो कि बहुत essential है for hydrogen fuel cell and catalytic converters। इंडिया फोकस कर रही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे, जो सिक्योर कर रहे हैं इन मेटल्स को फ्रॉम अफ्रीका, जो कि बहुत क्रूशियल है फॉर क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। नेक्स्ट वी हैव इज कॉपर एंड ग्रेफाइट। जाम्बिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि मेजर कॉपर प्रोड्यूसर है, और इंडिया इंक्रीज कर रही है अपनी कॉपर की डिमांड, जो कि ड्रिवन है बाय रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ देखिए, एंड ईवी सेक्टर जो कि बनाती है अफ्रीकन कॉपर को बहुत इंपॉर्टेंट। मदगास्कर और मोजाम्बिक प्रोड्यूस करते हैं ग्रेफाइट, जो कि की कंपोनेंट है ईवी बैटरीज में और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, जो रेनफोर्स कर रहा है अफ्रीका के इंपॉर्टेंस को इन इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्या की चैलेंजेस है इंडिया अफ्रीका के रिलेशनशिप में? देखो, इन्वेस्टमेंट गैप्स देखने को मिलता है। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में वो सिग्निफिकेंटली लोअर है एज कंपेयर टू चाइना एंड वेस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट रिस्क, मार्केट नॉलेज एंड कंपटीशन। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, 2020 में आर्सलर मित्तल ने एग्जिट किया है 2.2 बिलियन $2.2 बिलियन आयरन और प्रोजेक्ट से सेनेगल में, जो हाईलाइट करता है चैलेंजेस इंडिया कंपनी फेस करती है। क्लोजिंग दिस इन्वेस्टमेंट गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें इंडिया के फुटप्रिंट्स को एक्सपांड करना है अफ्रीका में। परसेप्शन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, देखो एक लिंगरिंग परसेप्शन है अफ्रीकन मार्केट्स में कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो है उनकी क्वालिटी कंपैरेटिवली वेस्टर्न के अच्छी नहीं होती, राइट। इंसिडेंट्स हुए हैं जैसे कि ट्रैजिक डेथ्स हुई है बच्चों की इन गैम्बिया इन 2022, जिसकी वजह से टेंटेड इंडियन मेड मेडिसिन का जो है उसकी रेपुटेशन डैमेज हो गई है इंडियन गुड्स की। और एड्रेस करना क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रमोट करना हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ थिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अगर हमें रीगेन करना है ट्रस्ट को अफ्रीकन मार्केट्स पे। डिप्लोमेटिक इम्बैलेंस देखने को मिलता है। देखो, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एंगेजमेंट है अफ्रीका के साथ वो ईस्ट और सर्दर्न अफ्रीका पे है, विद रीजन लाइक वेस्ट अफ्रीका रिसीविंगली लाइक बहुत कम अटेंशन मिल रही है वेस्ट अफ्रीका को। ये अनइवन एंगेजमेंट जो है वो मिस अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देती है इनकी वेस्टर्न अफ्रीकन मार्केट सच एज नाइजीरिया, घना, जो कि बहुत राइप है फॉर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स लाइक ऑयल, गैस एंड टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्ट डिलेज, काफी सारी इंडियन लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है अफ्रीका में उन्होंने सफर किया है फ्रॉम डिलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, जिसकी वजह से इंडिया की क्रेडिबिलिटी डिमिनिश होती है। एग्जाम्पल करें दे तो रिवाइवल ऑफ रिवेटेक्स टेक्सटाइल फैक्ट्री जो केन्या में थी, उसने काफी सिग्निफिकेंट डिलेज फेस किए, जहाँ की चाइनीज कंपनीज जो है उनकी अप्रोच के मतलब वो बहुत जल्दी स्विफ्टली अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर देती है। मेजर्स टू एनहांस इंडिया अफ्रीकन रिलेशन, इंडिया अपने टाइज को अफ्रीका के साथ स्ट्रेंथन कर सकती है एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को फॉर्ज करके, लाइक AFCFTA, reducing tariff on every African agriculture goods and minerals, or in exchange for greater access to Indian IT services and pharmaceutical, राइट, जिससे एक मोर बैलेंस ट्रेड रिलेशनशिप होगा। इंडिया को एक्सपैंड करना चाहिए अपना कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स अफ्रीका में, लाइक आईटेक इनिशिएटिव, एक डिजिटल स्किल फॉर अफ्रीका प्रोग्राम जो फोकस करे आईटी, एआई एंड डेटा साइंस पे, जो कि अफ्रीकन यूथ को इक्विप कर सके विद द स्किल्स नीडेड फॉर ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया को स्ट्रैटेजिक मिनरल पार्टनरशिप प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करना चाहिए जो फोस्टर करेगा जॉइंट वेंचर्स बिटवीन इंडियन एंड अफ्रीकन कंपनीज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल जैसे लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। देखो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए इंडिया को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है इंडिया अफ्रीका इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन, सो दैट प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन हो सके और टाइमली उनका कंप्लीशन हो सके। मॉडर्नाइजिंग अफ्रीकन एग्रीकल्चर,
इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए अफ्रीका के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बाय क्रिएटिंग एन इंडिया अफ्रीका एग्रीकल्चर इनोवेशन कॉरिडोर जो शेयर करेगा अपने एक्सपर्टीज इन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। राइट, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, अफ्रीका बहुत पोटेंशियल होल्ड करती है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड टू क्रिटिकल मिनरल। अगर हमने क्राफ्ट किया म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, अगर हमने एड्रेस किया इन्वेस्टमेंट गैप्स को और हमने इम्प्रूव किया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को, तो इंडिया स्ट्रेंथन कर सकती है अपने टाइज अफ्रीका के साथ और सिक्योर कर सकती है क्रिटिकल मिनरल नीड्स को। एज अ ग्लोबल पावर डायनेमिक्स इवोल्यूशन स्ट्रैटेजिक जो होगी ना इंडिया और अफ्रीका की पार्टनरशिप में, वो इंश्योर करेगी प्रोस्पैरिटी और डेवलपमेंट दोनों रीजन्स के लिए और एक बैलेंस इंटरनेशनल ऑर्डर भी क्रिएट करेगी। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.